अपन 4.2 के जो 6 सवाल थे वो गृह कार्य दिया था मैंने, वो कर लिया होगा। यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे को जरूर बताना, उसको समझा देंगे। तो 4.2 के सातवां जो सवाल है, x माइनस का 2, x माइनस का 4, x माइनस का 8, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 9, 2x माइनस के 27, 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 16, 3x माइनस के 64 बराबर 0। ये एक समीकरण है और x का मान पूछ रहा है आपसे। तो मैंने दो संख्याएं लगाई हैं, r1 इम्प्लाइड r1 माइनस r2। r1 में से r2 घटाएंगे, x समाप्त हो जाएगा, और इसी तरह r2 इम्प्लाइड r2 माइनस r3। तो r1 और r2 में x समाप्त हो जाएगा, r3 में बचेगा, उससे मान निकाल लेंगे। तो जैसे ही r1 माइनस r2 करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, 6, 12। यहाँ बचेगा 4, 18, 48, x माइनस का 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस के 64। इसके बाद r1 व r2 से कॉमन लिया है मैंने, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो 2, 1, 3, 6। इसी तरह यहाँ बच जाएगा 2, 9, 24, x माइनस का 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस के 64। फिर यहाँ 0 प्राप्त करने के लिए इसको 2 से गुणा करके यदि घटा दे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने r1 को 2 से गुणा करके r2 में घटाया, तो r1 है सेके से 1, 3, 6, इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो बचेगा 0, 3, 12, और r3 है सेके से x माइनस का 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस के 64 बराबर 0। इसके बाद मैं एक 0 प्राप्त कर लेता हूँ, इसको इसमें घटा देते हैं। तो r1 इम्प्लाइज r1 माइनस r2, जैसे घटाएंगे तो यहाँ भी 0 रहेगा r1 में, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, 3 में से 3 गए तो 0, 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 6। r2 है सेके से 0, 3, 12, और r3 में सही है x माइनस का 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर 0। इसके बाद हो जाएगा, देखिए मैं r1 से इसका प्रसार किया, चाहे c1 से कर सकते हैं चाहे r1 से कर सकते हैं। तो मैंने r1 से प्रसार किया तो 1 इससे करेंगे तो यह जाएगा, यह हटेगा। इसका प्रसार 3 को इससे गुणा करेंगे, माइनस 12 को इससे गुणा किया, मैंने यहाँ लिख दिया है। माइनस का 0, तो माइनस का 0 इंटू 0 हो जाएगा, कोष्टक में जो भी मान आएगा। माइनस का 6 इंटू 0 इंटू 0, इसका निकालेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, 3 को x माइनस 8 से गुणा किया, तो माइनस का 3 इंटू x माइनस का 8 और बराबर में 0। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9x माइनस 3 को 64 से गुणा किया तो माइनस का 192, 12 दूनी 24, माइनस के 24x, माइनस और ये माइनस प्लस 12 को 27 से गुणा करेंगे तो 324, माइनस का 6 ये सेके से है, अंदर गुणा करेंगे माइनस के 3x और प्लस के 24 हो जाएगा बराबर 0। 9x माइनस के 192 माइनस 24x प्लस 324 प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 18x। इसी तरह माइनस 6 को 24 से गुणा करेंगे तो माइनस का 144 बराबर 0। और x का देखिए 18 और 9, इन दोनों का योग करेंगे 27x माइनस 24x, तो 27 में 24 करेंगे 3x, और माइनस का 192 है, 324 है और 144, जैसे इनको घटाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12 और x का मान आ गया 4। 8वां सवाल है, a b c x y z p q r बराबर x y z p q r a b c बराबर y b q x a p z c
आर, ये आपको सिद्ध करना है बिगर प्रसार की हुई है। तो मैं ये लेके चलूँ, एलएचएस लेके चलेंगे, मिडिल पक्ष लेके आएंगे, मिडिल पक्ष लेके चलेंगे और आरएचएस लेके आएंगे। तो मैंने इसको डेल 1 मान लिया, तो डेल 1 बराबर ये हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ मिडिल पक्ष के अंदर एक्स वाई जेड ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो चेंज करो इसको, R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पे R1। तो जैसे ही किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर विनिमय किया जाता है या बदला जाता है, तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो डेल 1 का मान आ जाएगा अपने पास -1 और एक्स वाई जेड यहाँ रहेगा ए बी सी और यहाँ पर रहेगा पी क्यू आर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा R3 के अंदर। इसके बाद ए बी सी, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ R3 में और R3 को R2 में। तो R2 इंप्लाइज किया R3 और R3 को इंप्लाइज किया R2। तो ये रहेगा डेल 1 बराबर -1 एक्स वाई जेड, क्या रहेगा पी क्यू आर ए बी सी। और डेल 1 का मान आ गया अपना, ये माइनस से गुणा करेंगे तो मिडिल पक्ष आ जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी और सी। जो मिडिल पक्ष है ना वो आ जाएगा, जो कि आपको दे रखा है ये चीज। बाद बीच वाला पद है, इसको मैं डेल 2 से ले रहा हूँ। तो डेल 2 बराबर है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। देखिए आरएचएस के अंदर एक्स वाई जेड C1 में आ रहे हैं, ए बी सी C2 में आ रहे हैं, पी क्यू आर C3 में आ रहे हैं। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, R को C में, R को C में, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ रहेगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। अब जो C2 है इसमें ए बी सी आ रहा है और पी क्यू आर इधर आ रहा है, तो इनको चेंज कर रहे हैं C1 C2 और C3 को, C2 को C3 के स्थान पे और C3 को C2 के स्थान पे। तो माइनस का 1 एक्स वाई जेड यहाँ हो जाएगा ए बी सी और यहाँ हो जाएगा ए बी सी यहाँ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा पी क्यू आर। इसके बाद y ऊपर है तो इनको चेंज कर रहा हूं मैं, R1 के स्थान पे R2 और R2 के स्थान पे R1। तो इनको चेंज कर रहे हैं तो एक माइनस का चिन्ह और आ जाएगा अपने पास, माइनस का 1 और माइनस का 1। तो सारणी का मान क्या रह जाएगा अपने पास, y2 पहले लिख दो, y b क्यों R1 एक्स ए पी और आठ से कैसे जेड सी आर और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये मान लिया अपन ने डेल 3 के बराबर। तो वाई बी क्यों एक्स ए पी जेड सी आर, तो यह रहेगा अपना डेल 3। तो यही आपको प्रूफ करना था, डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3, एलएचएस मिडिल पक्ष और आरएचएस। तो यही आपको सिद्ध करना था। 9वां सवाल है b प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए
बी प्लस सी बी, ए प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर सिद्ध करना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। तो LHS लिया इसका, LHS बराबर b प्लस का c a प्लस का b a c प्लस का a b प्लस का c b a प्लस का b c प्लस का a c। इनको जोड़ रहे हैं, देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे तो अलग अलग मान आएगा, तो r में जोड़ेंगे तो समान आएगा, इसलिए मैं r1 इंप्लाई r1 प्लस r2 प्लस r3 इनका योग करेंगे तो अपने यहाँ हो जाएगा। देखिए b भी अपने पास 2 है, a भी 2 है, c भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c। इसी तरह इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2a प्लस b प्लस c और इनको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c, c प्लस a प्लस b, ये सी कैसे रहेंगे r2 और r3, b प्लस c प्लस a b c। अब r1 से a प्लस b प्लस c कॉमन, तो r1 से a प्लस b प्लस c कॉमन, तो जैसे अपन कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c ये कॉमन चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा 2 c प्लस का a प्लस का b, 2 b प्लस का c प्लस का a, यहाँ रहेगा a b c। इसके बाद अपना हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ 0 कर रहे हैं अपन, तो C1 implies C1 माइनस C2, इसको इसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करके घटा देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 2 0 प्राप्त कर लेते हैं, तथा C2 implies C2 माइनस 2C3, इसको 2 से गुणा किया, इसमें घटाया, इसको इसमें घटाया, 2 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे 0, इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये c प्लस का रहेगा, इधर c आएगा, माइनस का वो कर जाएगा, तो a माइनस का b। इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे तो a से a कटेगा तो b माइनस का c। इसी तरह 2 से गुणा करके यहाँ घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 2b को इसमें से घटाएंगे तो 2b माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 कम हो जाएगा, तो c माइनस का b। इसी तरह इसमें से घटाओगे तो a माइनस का c और a b c, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब r1 से इसका प्रसार करेंगे, 2 0 आ गए अपने पास, तो r1 से प्रसार तो ये रहेगा a प्लस b प्लस c, यहाँ 0 इंटू 0 माइनस 0 0 इंटू 0 रह जाएगा, प्लस 1 इंटू इसका मान निकलेगा, तो ये हट गया, ये हट गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो a माइनस b को गुणा किया a माइनस c से, माइनस b माइनस c को गुणा किया c माइनस b से, तो ये आ जाएगा अपना। तो a प्लस b प्लस c बड़ा कोष्टक 0 हो जाएंगे, इसको गुणा करो, यहाँ से a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस का ac माइनस का ab प्लस का bc, माइनस कोष्टक बार माइनस है तो पहले b से करेंगे तो bc
बी सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का बी सी और कोष्टक बस बड़ा कोष्टक। तो ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस यहाँ से बी सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी। ये बच जाएगा, ये बी सी से ये बी सी कट जाएगा। तो अपने पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। और ये एक फॉर्मूला बन गया अपना, जो RHS आपको दे रखा है वो ही आपका फॉर्मूला आ गया है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB और बराबर आ जाएगा RHS। ये आपको सिद्ध करना है। 10वां सवाल है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो इसमें पहले स्क्वायर बना लेंगे। 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हो जाएगा 9, 16 और 25। इसका मान अपने निकाल लेंगे। इसी तरह 11वां सवाल है, यहाँ ओमेगा क्यूब का मान आपको 1 रखना है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 और एक फॉर्मूला आया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान होता है 0। ये दो फॉर्मूले लिखवाए थे 11वीं क्लास में। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो यहाँ तो रख देंगे 1, यहाँ रख देंगे 1, यहाँ रख देंगे। उसके बाद घटा के अपन 0 बना लेंगे। 1 और 3 इसको इसमें से घटा देना, 0 जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे 0 जाएगा और इसका प्रसार करेंगे R1 से तो इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका जो मान है वो निकालना है आपको। अगला सवाल है 12वां, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका LHS लिया, LHS बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए C1 से A कॉमन निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से B कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से C कॉमन निकाल सकते हैं। तो C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन। तो कैसे अपन कॉमन लेंगे? तो A B C, C1 से A कॉमन लिया तो यहाँ तो रहेगा A, यहाँ A प्लस का B, यहाँ पर बच जाएगा B। इसी तरह यहाँ से B कॉमन निकालेंगे तो C B प्लस C। इसी तरह यहाँ से जब C कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस का C चला जाएगा A और C का है तो C, ये बच जाएगा। अब 0 प्राप्त कर रहे हैं अपन, इन दोनों का योग करके ये घटा देते हैं। तो C1 इम्प्लाइड C1 प्लस C2 का योग किया और C3 घटा दिया तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। इन दोनों का योग माइनस ये करेंगे 0 रहेगा। तो अपने पास आ जाएगा A B C, इनका योग करके घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। इन दोनों का योग किया
तो अपने पास हो जाएगा a प्लस का 2b माइनस का a, तो यहाँ हो जाएगा 2b। इसी तरह इन दोनों का योग करेंगे तो 2b प्लस c माइनस का c, तो 2b। ये ऐसे कैसे रहेंगे, c b b प्लस c, यहाँ हो जाएगा a प्लस का c a c, ये कैसे रह जाएगा। इसके बाद इसको यदि इसमें घटा दें तो यहाँ भी 0 आ जाएगी, 2 0 हो जाएंगी, C1 से प्रसार करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पर R2 इम्प्लाइड R2 माइनस R3, इसको इसमें से घटाया तो ये हो जाएगा A B C, अंदर क्या बचेगा 0 C A प्लस का C, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0, इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए b माइनस का b और माइनस का c, तो क्या बचेगा माइनस का c बच जाएगा। इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे तो ये रहेगा a माइनस का c, और R3 ऐसे कैसे रहेगा 2b b प्लस का c और c, ये हो गया अपना। और 0 बनाना चाहो तो इसको और जोड़ लो एक बार, यहाँ भी 0 आ जाएगा अपने पास, और इनको जोड़ेंगे तो c से c भी कट जाएगा, चलो और छोटा हो जाएगा, इसको और जोड़ देते हैं। तो R1 इम्प्लाइड R1 प्लस R2, इन दोनों का योग कर रहे हैं अपन, तो रहेगा A B C, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों का योग किया 0, इन दोनों का योग करेंगे तो c से c कटेगा 2a, 0 माइनस का c a माइनस का c, 2b b प्लस का c c। अब प्रसार कर रहे हैं, चाहे R1 से प्रसार करो चाहे C1 से, R1 में भी 2 0 हैं और C1 में भी 2 0 हैं, तो R1 से प्रसार तो अपने पास रहेगा A B C, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 प्लस का 2a इंटू ये हट गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को b प्लस c से गुणा किया तो 0 माइनस, और यहाँ माइनस प्लस हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bc, बड़ा कोष्ठक बंद। तो इसके बाद अपने आ गया ABC, और यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 2 और 2 इसको गुणा करेंगे तो 4ABC, तो अपने पास हो जाएगा 4 a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर बराबर RHS। ये आपको सिद्ध करना है। 13वां सवाल है डेल बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और आपको सिद्ध करना है डेल स्क्वायर बराबर, ये आपको सिद्ध करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। लेकिन ये जो आपको दे रखा है कैपिटल दे रखे हैं, ये स्मॉल दिया हुआ है, तो मान लिया पढ़ने कि माना डेल डैश बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये इनके सेकंड हैं, ये R1 का सेकंड दे रखा है आपको A1 B1 C1, ये R2 के सेकंड है और ये R3 के सेकंड दिए हुए हैं कैपिटल के अंदर। जैसे इसको इससे गुणा किया डेल 1 बराबर, इन दोनों को मैंने गुणा किया तो गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको गुणा किया कैपिटल वाले A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो कैसे गुणा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ R से R, पंक्ति को पंक्ति से गुणा, तो देखिए क्या हो जाएगा
डेल डेल डैश बराबर, इसको इससे किया 1 1 तो 1 1 में लिखेंगे a1 प्लस b1 b1, इसी तरह c1 अब r1 को किया 2 से तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसी तरह r1 को इससे करेंगे c3 से a1 a3 b1 b3 c1 c3, इसी तरह r2 को गुणा करेंगे r1 से तो a2 a1 b2 b1 c2 c1, इसी तरह r2 a2 b2 b2 c2 c2, इसी तरह a2 a3 b2 b3 c2 c3, इसी तरह r3 को गुणा करेंगे c1 c2 और c3 से तो a3 a1 b3 b1 c3 c1 a3 a2 b3 b2 c3 c2, इसी तरह इसको करेंगे तो a3 a3 b3 b3 c3 c3, और सारणी के अंदर आपको बताया था कि यदि सहखंड और उसी का सदस्य यदि गुणा किए तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका डेल के बराबर, इस डेल के बराबर इसका मान आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। यदि सदस्य अलग हैं और सहखंड अलग पंक्ति के दिए हुए हैं तो उसका मान होता है 0। तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, इसका समान आ गया, सारणी के मान आ जाएगा a2 a2 b2 b2 c2 c2, ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। तो ये रहेगा डेल डेल डैश बराबर आपके पास आएगा डेल 0 0 डेल 0 डेल 0 0 0 डेल, इसके बराबर आ जाएगा। जैसे ही r1 से डेल कॉमन लिया, r2 से डेल कॉमन लिया, r3 से डेल कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा ये डेल डेल डैश बराबर डेल की पावर 3, तो ये रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपना प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से डेल डेल डैश बराबर डेल क्यूब आई आ गया, ये एक आई बन गया अपने पास। जब आई को इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा अपना डेल डेल डैश बराबर डेल क्यूब, ये बच जाएगा, और डेल का जैसे भाग देंगे इसमें तो अपने पास आएगा डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश, और डेल डैश आपने माना था तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये आपको सीधे करना था, इति सिद्धम।